सुबह का समय था। सूरज की हल्की रोशनी मिट्टी के घरों पर पड़ रही थी। नीम के पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे थे और खेतों में किसान अपने बैलों के साथ काम कर रहे थे। उन किसानों में आनंद भी था, जो अपने छोटे से खेत में हल चला रहा था। लेकिन खेत की मिट्टी फटी हुई थी, पौधे मुरझाए पड़े थे। आनंद का माथा पसीने से भीगा था। वह बोला, हे भगवान, अगर ऐसे ही रहा तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। उसके चेहरे पर गहरी चिंता झलक रही थी। गांव की औरतें खाली मटके लेकर खड़ी थीं। बच्चे प्यास से रो रहे थे। कुछ लोग आपस में बात कर रहे थे। पानी नहीं होगा तो हम भूख से मर जाएंगे। हर तरफ मायूसी का माहौल था। आनंद घर आया। उसकी माँ बीमार खाट पर लेटी थी। उसने धीरे से कहा, बेटा, मुश्किल समय में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। भगवान पर भरोसा रखो, कोई न कोई रास्ता जरूर निकलेगा। आनंद ने माँ के पैरों को छुआ और चुपचाप बाहर निकल पड़ा। आनंद जंगल की ओर गया। चारों तरफ सूखे पत्ते बिखरे थे। अचानक उसे झाड़ियों के बीच एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के चारों ओर बेलें लिपटी थीं, जैसे वह बरसों से छुपा पड़ा हो। आनंद ने कुएं में झांककर बाल्टी डाली। जैसे ही रस्सी नीचे पहुंची, कुएं से एक चमकदार रोशनी निकली। आसमान तक रोशनी का गोला फैल गया। आनंद चौंक गया और एक कदम पीछे हट गया। अचानक कुएं से एक साधु बाहर निकले। लंबी दाढ़ी, सफेद वस्त्र और चमकती आंखें। आनंद तुरंत उनके सामने हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम महाराज। साधु मुस्कुराए और बोले, डरो मत बेटा, यह कुआं साधारण नहीं है। साधु ने कहा, यह कुआं जादुई है। यह पानी देगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करना। अगर किसी ने स्वार्थ या लालच में इसका इस्तेमाल किया तो उसका नाश होगा। आनंद ने सिर झुकाकर वचन दिया, मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए करूंगा। आनंद ने कुएं से पानी निकाला और अपने खेतों में डाला। देखते ही देखते सूखे पौधे हरे हो गए। गेहूं की बालियां हवा में लहराने लगी। आनंद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गांव वाले दौड़ते हुए आए। सब आश्चर्य से बोले, ये कैसे हुआ? आनंद ने कुएं का पानी सबके खेतों में डाला। धीरे धीरे पूरे गांव की जमीन हरी भरी हो गई। लोग खुशी से झूम उठे। बच्चे तालाब में कूदकर खेल रहे थे। औरतें घड़ों में पानी भर रही थीं। गांव में हंसी खुशी का माहौल था। सब लोग आनंद को धन्यवाद दे रहे थे। लेकिन गांव का साहूकार लालच में अंधा था। रात को वह चोरी छिपे कुएं पर पहुंचा और बोला, मुझे पानी नहीं, सोना चाहिए, अनगिनत सोना। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। कुएं से गहरी आवाज आई, लालच बुरी चीज है। तभी आग और तेज रोशनी निकली। साहूकार डर के मारे चीखता हुआ भाग खड़ा हुआ। उसके हाथ खाली रह गए। अगले दिन गांव में उत्सव जैसा माहौल था। ढोल नगाड़े बज रहे थे। बच्चे झूले झूल रहे थे। लोग गा रहे थे, अब हमारा गांव बच गया। हर ओर खुशी का समंदर उमड़ आया। गांव वाले आनंद के घर आए और बोले, तुम्हारी वजह से हम जिंदा हैं। तुम हमारे सच्चे हीरो हो। आनंद मुस्कुराकर बोला, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब उस कुएं की दया है। आनंद ने अपनी माँ के चरण छुए और कहा, माँ, आपकी दुआओं से यह सब हुआ। माँ ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, जिसने दूसरों का भला किया वही सच्चा इंसान है। अब गांव में एक छोटा स्कूल बन गया था। बच्चे किताबें पढ़ रहे थे। कुएं के पानी से खेत, घर और स्कूल सबको जीवन मिला। गांव धीरे धीरे तरक्की करने लगा। बारिश भी समय पर होने लगी। किसान अपने खेतों में गेहूं और धान बो रहे थे। सुनहरी बालियां हवा में झूम रही थीं। हर चेहरे पर संतोष और मुस्कान थी। एक दिन बच्चे आनंद से पूछने लगे, चाचा, असली जादू क्या होता है? आनंद मुस्कुराया और बोला, बच्चों, असली जादू पानी या कुआं नहीं, इंसान की ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का दिल है। गांव वाले एक साथ मिलकर नाचने लगे। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज उठी। आसमान में इंद्रधनुष निकल आया और आनंद सोचने लगा, अब हमारा गांव हमेशा खुश रहेगा।